हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर एक वीडियो में हर एक अलग अलग क्वेश्चन लेते आता हूँ, जो परीक्षा के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे बनाए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा जा सके और आप मिस ऐसे वीडियो को देखिए सकते हैं। चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए लिखा गया फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस का एक सेट लेकर आया हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह परीक्षा के माध्यम से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इसमें पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए अब बिना वक्त गवाए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? आपको इससे पता चल जाएगा कि हम कितना प्रतिशत तैयारी कर चुके हैं। आप इस वीडियो को एक भी जगह स्किप नहीं करिए, इसे फुल वॉच करिए। तो पहला लिखा गया है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को कहा जाता है। तो पहला लिखा गया ध्रुव, बी लिखा गया गोले की त्रिज्या, सी लिखा गया वक्रता त्रिज्या। इनमें से कोई नहीं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी अब दिया गया दूसरा क्वेश्चन। गोलीय दर्पण जिसका दृष्टि क्षेत्र दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र, दृश्य माने देखने की क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। पहला ऑप्शन दे दिया गया अवतल, बी उत्तल, सी समतल और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से दूसरा का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? यानी ऑप्शन है दिया गया कौन सा सही हो जाएगा? गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, तो इसका किसका विस्तृत होता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण जिसको गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में लिखा गया है किसी प्रिज्म से गुजरने के उपरांत किसी प्रिज्म से गुजरने के उपरांत निर्मित सप्तवर्गी बैंड को कहा जाता है। सप्तवर्गी बैंड को कहा जाता है। किसी प्रिज्म से गुजरने के उपरांत किसी प्रिज्म के गुजरने के उपरांत निर्मित सप्तवर्गी बैंड को कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन दे दिया गया है वर्ण विच्छेदन स्पेक्ट्रम, और डी ऑप्शन दे दिया प्रकीर्णन, और डी ऑप्शन दे दिया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है कि अंदर का पूरा परिवर्तन हो जाए, उससे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका तीसरा का कौन सा सही हो जाएगा? पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। किसी प्रिज्म से गुजरने के उपरांत निर्मित सप्तवर्गी बैंड को कहा जाता है। सप्तवर्गी बैंड को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सप्तवर्गी बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और यहाँ देखिए चौथा में क्वेश्चन दे दिया गया निश्चित मान के प्रतिरोध को कहा जाता है। निश्चित मान के प्रतिरोध को कहा जाता है। पहला परिवर्तनशील प्रतिरोधक, सी चाबी और डी स्विच। निश्चित मान के प्रतिरोध को कहा जाता है। निश्चित मान के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक कहा जाता है।
प्रतिरोधक कहा जाता है। निश्चित मान के प्रतिरोध को कहा जाता है प्रतिरोधक। विभवांतर मापने वाले उपकरण को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले उपकरण को कहा जाता है, यानी विद्युत मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन दे दिया प्रोटेंशियोमीटर। पहला ऑप्शन दे दिया प्रोटेंशियोमीटर, बी ऑप्शन दे दिया गया अमीटर, सी ऑप्शन वोल्ट मीटर और डी ऑप्शन गैल्वेनोमीटर। तो इसका विभवांतर मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले उपकरण को वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले उपकरण माने कि उसका उपकरण उपयोग में लाते हैं विद्युत मापने के लिए, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है निम्नलिखित में इनमें से कौन ईंधन एक दूसरे से भिन्न है? इनमें से कौन से ईंधन एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा कौन सा ईंधन है जो एक दूसरे के समान नहीं बल्कि भिन्न है? इसका वाटर गैस ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कोल गैस, सी ऑप्शन प्रोड्यूसर गैस, डी ऑप्शन है कोक। तो इनमें से कौन सा भिन्न है? तो इसमें से कौन सा भिन्न होगा? तो इसका कोक भिन्न हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोक सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन 6 के डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? पहला है क्षमता का, तीसरा बी है ऊर्जा का, सी है आवेश का, डी है बल का। तो किलोवाट किसका मात्रक है? तो इस ऊर्जा का हो जाएगा। किलोवाट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। या कह दे ऊर्जा का क्या मात्रक होता है? तो आप बोलिए किलोवाट। देखिए अब केमिस्ट्री में आ जाते हैं। लिखा है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव आ जाता है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दे दिया गया कीटोन, एल्डिहाइड, सी ऑप्शन अम्ल, डी ऑप्शन दे दिया ईथर्स। तो इसमें से कौन सा COOH अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल कहा जाता है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। अब 9वां क्वेश्चन दे दिया गया। देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? पाई जाती है कमरे के ताप पर। इसका पहला ऑप्शन दे दिया लिथियम, बी ऑप्शन लेड, सी ऑप्शन मरकरी, डी ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो होता है मरकरी होता है। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या लिखा गया। 1 बिलियन यहाँ देखिए वह गायब हो गया, इसलिए इसे 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है तो विलयन का pH निम्नलिखित में से क्या होगा? विलयन का pH निम्नलिखित में से क्या होगा, यानी विलयन का pH क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन दे दिया गया 2, बी ऑप्शन दे दिया 4, सी ऑप्शन दे दिया 5 और डी ऑप्शन दे दिया गया है 10। तो 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि लाल को नीला कर देता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा आंसर? 10, यानी कि यह क्षार होगा। क्षार रहता है जो, देखिए बतलाते हैं। यहाँ 0 होता है, 0 या 7, जिसका मान अगर 7 होता है वह उदासीन होता है और 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं।
और 7 से जो ज़्यादा होता है उसे क्षार कहते हैं, क्षार। यही है कारण। अगर वह 7 से ऊंचा पर चल गया, माने ऊपर चल गया, माने 8, 9, 10 पर चल गया तो वह क्षार हो जाएगा। 7 पर है वह उदासीन रहेगा, 7 से नीचे आ गया वह अम्ल हो जाता है। चलिए अब 11 क्वेश्चन देखते हैं। इथेन किसका उदाहरण? इथेन किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, और बी है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, सी है एरोमेटिक यौगिक, डी है अकार्बनिक यौगिक। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? इथेन किसका उदाहरण है? तो इथेन किसका उदाहरण है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? पहला लिखा गया मैग्नीशियम, बी ऑप्शन दे दिया सोडियम, सी ऑप्शन मरकरी, डी ऑप्शन टंगस्टन। किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो हो जाएगा सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? पहला है ए, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन दे दिया गया है 4। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाया जाता है? तो उसका हो जाएगा 3 पाया जाता, 3 सहसंयोजक पाया जाता। अब आगे का भी क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो पहला एल्केन, बी ऑप्शन एल्कीन, सी ऑप्शन एल्काइन, डी ऑप्शन एल्थाइड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका कौन सही हो जाएगा? एल्केन का सही हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तब बायोलॉजी में आ जाते हैं। बायोलॉजी में देखते हैं। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पहला लिखा गया ग्लूकोज, और बी ऑप्शन सुक्रोज, सी ऑप्शन स्टार्च, और डी ऑप्शन दे देगा प्रोटीन। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो इसका सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी परिस्थिति में परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। पहला लिखा गया हरा पौधा, बी ऑप्शन मेढक, सी ऑप्शन ग्रास हॉपर, और डी ऑप्शन दे दिया गया सर्प। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सांप हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांप। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है सांप। आगे का क्वेश्चन यानी 17 क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित रोग है पहला एड्स दिया गया, दूसरा है गोनोरिया, सी ऑप्शन है टाइफाइड, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि एड्स भी होता है और गोनोरिया भी होता है। निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? एड्स और गोनोरिया। अब आगे वीडियो देखते हैं। देखिए अब 18 क्वेश्चन क्या लिखा गया है। एवस्की एडिस किस तरह का रसायन है? एवस्की एडिस किस तरह का रसायन है, यानी किस तरह का रसायन है? पहला ऑप्शन दे दिया ऑक्सीन, बी ऑप्शन जेब्रेलिन, डी ऑप्शन साइटोकाइनिन व्रीहिरोधक। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन एवस्की एडिस किस तरह का रसायन है? तो इसका क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्रीहिरोधक होगा, इसका व्रीहिरोधक हो जाएगा, यानी 18 का डी ऑप्शन सही, व्रीहिरोधक। इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो पहला दे दिया गया कूटपाद, बी ऑप्शन दे दिया परिवहन, सी ऑप्शन भोजन रसधानी, डी ऑप्शन दे दिया केंद्रक। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण यानी पाचन कूटपाद से होता है, अंतर्ग्रहण कूटपाद से होता है। हृदय के वैष्म, देखिए अब 20वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। हृदय में वैष्मों का इस शिथिलन कहलाता है। हृदय में विषमों का शिथिलन कहलाता है। विषमों का शिथिलन कहलाता है, यानी कि विषमों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन दे दिया गया सिस्टोल, पहला ऑप्शन सिस्टोल, बी ऑप्शन डायस्टोल और डी ऑप्शन हृदय संकुचन, सी ऑप्शन दे दिया गया हृदय संकुचन, डी ऑप्शन दे दिया गया तालबंद संकुचन दे दिया गया। तो इसमें से हृदय के वैष्मों का शिथिलन कहलाता है, यानी हृदय का वैष्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? अस्टोल कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिए ताकि वह भी इस वीडियो को देख पाए और मैट्रिक में अच्छा मार्क्स ले आए। चलिए आज इतने, जय हिंद जय भारत।